हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं CSIR के इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ आने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 24 अगस्त यानी कि कल ही है। तो अगर आप आ सकते हैं लखनऊ यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने तो ज़रूर आ जाइएगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी सारी पोस्ट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो एक बार तो IITR के साथ ये भी है कि वो आपका जो कैंडिडेचर है उसको अगले इंटरव्यूज़ के लिए, अगले जो अपकमिंग इंटरव्यूज़ होते हैं उसके लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ये भी इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है। वेबसाइट की डिटेल्स और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर प्रोजेक्ट्स ऑन अगस्त 24, 2023 यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी PDF आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू 24 अगस्त, टाइम 9 बजे सुबह से, ओल्ड कॉन्फ्रेंस रूम, CSIR IITR लखनऊ। यहाँ पे कई सारी पोजीशंस निकली हुई है, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की गैप 419 प्रोजेक्ट का नाम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर आपके पास एनिमल मॉडल, किडनी डिजीजेस वगैरह के ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर इमोल्यूमेंट्स की बात की जाए तो 31,000 HRA प्लस और या फिर और 25,000 HRA प्लस HRA होगा। 31,000 प्लस HRA की कंडीशन तब होगी जब आप नेट वगैरह क्वालिफाई करके आ रहे हैं या कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और 25,000 प्लस HRA की कंडीशन तब होगी जब आपने कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स होनी चाहिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिटेल्स दी हुई है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। सीट्स यहाँ पे एक पोजीशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिसर्च एसोसिएट 1 की तो गैप 402 प्रोजेक्ट का नाम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर अगर आपके पास मास्टर्स है या MTech डिग्री है तो आपके पास उसके बाद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं इमोल्यूमेंट्स की बात करूँ तो 47,000 प्लस HRA पर मंथ मिलेगा और 40 साल आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स मेंशन्ड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च एसोसिएट 1 है, गैप 442 प्रोजेक्ट का नाम है। PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए बायोटेक, टॉक्सिकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, या आपके पास 3 साल का रिसर्च और हैविंग 3 years रिसर्च एक्सपीरियंस विद मिनिमम ऑफ 1 रिसर्च पेपर इन SCI जर्नल। आपके पास 1 रिसर्च पेपर होना चाहिए SCI जर्नल में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिसिटी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एक मेंशन है टू कैरी आउट, ये वर्क मतलब आपको क्या काम करना होगा। कैरी आउट एक्सपेरिमेंटल ब्रेन स्टेम सेल iPSC कल्चर एंड एनिमल स्टडीज़ एज प्रपोज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो फंड्स मिलेंगे 47,000 प्लस HRA, इसके अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 गैप 443 एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होंगे। यहाँ पे 31,000 प्लस HRA टू स्कॉलर्स हु आर इन नेट क्वालिफाइड वगैरह है तो 31,000 प्लस HRA, और अगर आप उससे नहीं आ रहे, उस कैटेगरी से नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेसिकली वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 31,000 प्लस HRA वाला ऑप्शन ही दिया हुआ है, 25,000 वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की बात करूँ HCP 52-1/1 दिया हुआ है, इसका प्रोजेक्ट का कोड। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स मांग रहा है, बैचलर्स ऑफ साइंस, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस आपके पास थोड़ा मॉलिकुलर बायोलॉजी वगैरह का होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, 20,000 रुपये प्लस HRA मिलेंगे। 50 ईयर्स अपर एज लिमिट होनी चाहिए। डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, ये प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का कोड दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्टर्स डिग्री मांग रहा है, इसके अलावा एंड लिखा हुआ है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, या डॉक्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस हो या फिर मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि डॉक्टर डिग्री इन साइंस अगर आपके पास है तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस लेकर के आओ। मास्टर्स डिग्री है तो फिर आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा।
और आपके पास यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में बायोसेंसर एनालिटिकल मेथड्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 67,000 प्लस HRA आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा 40 ईयर अपर एज लिमिट है और ये डिटेल्स हैं यहाँ पे मेंशन। नेक्स्ट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के बारे में बात करूँ तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है नेचुरल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और या फिर बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, नेचुरल साइंसेज में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर्स डिग्री अगर है तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, या फिर अगर आपके पास डॉक्टरल डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस बायोसेंसर्स और एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट का होना चाहिए। 42,000 प्लस HRA रुपीज़ यहाँ पे मिलेंगे, 40 साल अपर एज लिमिट है और ये डिटेल्स दी हुई है आपके प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 नेक्स्ट पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री मांग रहा है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन, या फिर बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में और मेडिसिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यानी कि मास्टर्स और बैचलर्स दोनों को ही अलाउ कर रखा है। यहाँ पे आपके पास मॉलिकुलर बायोलॉजी, डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ठीक ठाक होगा। 25,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे मिलेगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और जो डिटेल्स है प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करिए तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का पोजीशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह मेंशनड है। इसके अलावा आपके पास हेल्थ इफेक्ट्स पता करना है मिलेट डाइट के ऊपर, यह आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। 31,000 प्लस HRA और 25,000 प्लस HRA दोनों कंडीशन में है। अगर आपने कोई नेट वगैरह एग्जाम को क्लियर करके आ रहे हैं तो 31,000 प्लस HRA, नॉन नेट कैंडिडेट हैं तो 25,000 रुपये प्लस HRA मिलेगा। 35 साल अपर एज लिमिट है और ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है या फिर बीटेक की डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज वगैरह का भी आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। 25,000 रुपीज़ प्लस HRA मिलेगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट और ये डिटेल्स है प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 3 पोजीशंस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बताना भूल गया था अभी तक कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पोजीशंस का नंबर है। जैसे आप देख सकते हैं एक एक पोजीशन दिख रही थी, यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर पोजीशन 1 मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स ये है। फॉर पोजीशन 2 मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन नंबर 3 की तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी वगैरह है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग है, आप चेक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रोसोफिला का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास एनिमल मॉडल्स के ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास रेगुलेटरी टॉक्सिसिटी सेफ्टी स्टडीज़ करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया हुआ है, सेम चीज़ है जो मैंने अभी पीछे बताई आपको। 31,000 रुपीज़ प्लस HRA और 25,000 रुपीज़ प्लस HRA वाला ही कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम जो आप देख चुके हो। इसके अलावा 35 ईयर्स अपर एज लिमिट और ये डिटेल्स हैं प्रोजेक्ट की, चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है मास्टर्स डिग्री इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, कंप्यूटर साइंस, ये सारा यहाँ पे अलाउड है और 2 साल का एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एंड दिया हुआ है बीच में, ठीक। इसके अलावा 28,000 रुपीज़ प्लस HRA पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं। लास्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 2 पोजीशन है यहाँ पर भी और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में भी 2 पोजीशन है। जहाँ जहाँ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उतनी पोजीशन हैं, ध्यान रखिएगा। मास्टर्स डिग्री चाहिए यहाँ पे आपके पास टॉक्सिकोलॉजी में हो या केमिस्ट्री में हो फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल में आपके पास टॉक्सिकोलॉजी एनालिटिकल क्वालिफिकेशंस थोड़ा बहुत होना चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री की थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 25,000 रुपीज़ प्लस HRA, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। अब क्या करना है, 9 बजे रिपोर्ट करना है आपको इंटरव्यू के लिए। कहाँ पे रिपोर्ट करना है? IITR में। तो ये देखिए CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टॉक्सिकोलॉजी भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, ये एड्रेस है। यहाँ पे आपको पहुँचना है सुबह 9 बजे। 10 बजे के बाद अगर आप पहुँचते हो तो इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा, कुछ इस तरीके की यहाँ पे लिखी हुई है बात। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म, अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके लेके जाना है। इसके अलावा आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेकर के जानी है, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट्स वगैरह भी लेकर के जानी है। आपका इंटरव्यू होगा और इनकेस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के थ्रू मिलता है वैसे ही आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे जो मैं चीज़ अभी आपको बताया था कि आपको इम्पैनल किया जा सकता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, अगर आप आते हैं यहाँ पे तो वो भी चीज़ देख लीजिएगा। एज क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करने के लिए एज जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगी उसी को रेफरेंस माना जाएगा। ये सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस हैं, परमानेंट नहीं है।
तो ये कुल मिलाकर के सारी की सारी बात हो गई। आप इसी में देखिए अटैच्ड ये फॉर्म दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए और उसके बाद अपनी जो भी डिटेल्स है, जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं, जो भी जो आपका मार्कशीट्स वगैरह है, उनको लेकर के आपको साथ में जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी और आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।